हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। शीर्ष हैं 0, ± 13, नाभियां हैं 0, ± 5। तो अब मुख्य अवधारणा, तो हमें प्रश्न के अंदर दीर्घवृत्त की समीकरण के बारे में पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले हम दीर्घवृत्त की समीकरण लिखते हैं। x की घात 2 बटे a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1। यदि a बड़ा है b से, तो इसका अर्थ हुआ कि a बड़ा है तो दीर्घ अक्ष है वो हमारी एक्स एक्स होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे, तो एक्स एक्स है वो हमारी दीर्घ अक्ष है। तो हमारी जो नाभि है वो एक्स एक्स पे स्थित होगी। इसी हमारी नाभि है वो होगी ±c, 0, जहां सी मूल बिंदु से नाभि के बीच की दूरी है। और शीर्ष है वो हमारे होंगे ±a, 0। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति के लिए, जो होती है x की घात 2 बटे b की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे a की घात 2 बराबर 1। यहाँ भी a हमारा b से बड़ा है, अर्थात a बड़ा है, तो इसका मीन्स y एक्सिस है वो दीर्घ अक्ष है। यहाँ हमारी दीर्घ अक्ष है वो आ गई y एक्स। तो इस स्थिति में जो हमारी नाभि है वो हमारी होगी 0, ± और शीर्ष होगा हमारा 0, ± a। अब हम प्रश्न के बारे में जो दिया गया है उसमें बात करते हैं। तो हमें शीर्ष दिया गया है जो कि हमारे पास है 0, ± 13, और हमें नाभियां दी गई है जो कि हमारे पास है 0, ± 5। तो अब इसके शीर्ष हमारा समीकरण के अनुसार ये स्थिति है वो y एक्स पे है दीर्घ अक्ष, क्योंकि ये वाली स्थिति है। तो यहाँ से शीर्ष है 0, ± a। तो यहाँ हम रखते हैं मान, तो 0, ± a बराबर हमारे पास आ गया 0, ± 13। तो यहाँ से जो हमारा a का मान है वो हमें प्राप्त होगा 13। इसी तरह नाभि होगी हमारी 0, ± c बराबर हमारे पास है 0, ± 5। तो c का मान आ जाएगा 5। तो हम जानते हैं क्योंकि सी स्क्वेयर बराबर होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो यहाँ से देखो c का मान रखेंगे हम 5 की घात 2 बराबर 13 की घात 2 माइनस b की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास b की घात 2 है, बराबर आ जाएगा 13 की घात 2 माइनस 5 की घात 2। तो 13 की घात 2 है वो हमारा 169 होता है, माइनस 5 की घात 2 125 होता है। तो b की घात 2 बराबर आ गया 144। तो b बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 144। प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, परंतु यहाँ हम प्लस लेंगे क्योंकि b एक दूरी है। तो b बराबर हमारा आ जाएगा 12। तो अब हम दीर्घवृत्त की समीकरण लिखनी है, क्योंकि हमारी स्थिति है तो वो y एक्स पे है दीर्घ अक्ष। इसके लिए ये समीकरण हमारी होगी x की घात 2 प्लस बटे b की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे a की घात 2 बराबर 1। तो यहाँ हम लिखते हैं x की घात 2 बटे b की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे a की घात 2 बराबर 1। तो अब यहाँ से हम मान रखेंगे इसके अंदर x की घात 2 बटा में b का मान है 12, तो 12 की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा में a का मान है हमारे पास 13 की घात 2 हो जाएगा बराबर 1। तो यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 बटे 144 प्लस y की घात 2 बटे 169 बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। ये हमारी दीर्घवृत्त की समीकरण है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।